नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। कुम्हार का दर्द। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में माटी को आकार देने वाले कुम्हारों की जिंदगी बदतर होती जा रही है। सरकार ने सभी कामगारों को इलेक्ट्रॉनिक चाक उपलब्ध कराने का वादा किया था, लेकिन वो महज कागजों पर सीमित है। प्रतापगढ़ माटी कला से जुड़े कामगारों की बेहतरी के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कोरोना काल में मिट्टी कला से जुड़े कामगारों को सरकार मुफ्त में इलेक्ट्रॉनिक चौक उपलब्ध करा रही है। सरकार की मंशा थी कि कुम्हारों को हाथ से चौक न चलाना पड़े, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। प्रतापगढ़ में तमाम सरकारी दावे कुम्हारों की भट्टी में जल चुके हैं। मिट्टी को सुंदर आकार देने वाले कुम्हारों के बूढ़े हाथ अपनी परंपरा और आजीविका के लिए पारंपरिक चाक चला रहे हैं। कोरोना काल में सरकार ने मजदूरों के खाते में 1000 की आर्थिक सहायता भेजी, लेकिन इन कुम्हारों को वो भी नसीब नहीं हुआ। प्रतापगढ़ के कुम्हारों का हाल बेहाल बता दे कि सरकार ने सभी कामगारों को इलेक्ट्रॉनिक चौक उपलब्ध कराने का वादा किया था। पिछले वर्ष 23 लाख चौक वितरण प्राप्त हुआ था। प्रतापगढ़ में 5 इलेक्ट्रॉनिक चाक वितरण किए गए थे, लेकिन तमाम सरकारी दावे महज कागजों पर ही इलेक्ट्रॉनिक चौक उपलब्ध कराते नजर आ रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुम्हारों को प्रोत्साहित करने के लिए 2018 में ही माटी कला एवं शिल्प कला से संबंधित उद्योगों के विकास के लिए माटी कला बोर्ड का गठन कर दिया। माटी कला के कामगारों के उत्थान के कार्य के साथ ही 10 लाख रुपए तक की निःशुल्क टूल किट उपलब्ध कराए जाने थे, पर सरकार वादा पूरा नहीं कर सकी। मिट्टी के बर्तनों की मांग में आई भारी गिरावट में कुम्हारों की बेहतरी मिट्टी के बर्तनों को बढ़ावा देने, साथ ही प्रदेश के सभी जनपदों को प्लास्टिक मुक्त बनाने जैसे बड़े उद्देश्यों को लेकर यह योजना शुरू की गई थी। मिट्टी के बर्तनों में प्रेशर कुकर, पानी की बोतल, भोजन थाली, गिलास, जग आदि तैयार किया जाना था। लेकिन कोरोना संक्रमण काल में आत्मनिर्भर भारत की सच्चाई यह है कि कुम्हार जैसे तैसे केवल कुल्हड़ बना रहे हैं, उसके भी बिकने का भरोसा नहीं है, क्योंकि कोरोना के हॉटस्पॉट के चलते चाय और मिठाइयों की दुकानें बंद हैं। इसलिए कुल्हड़ की मांग भी भारी गिरावट आई है। श्रीनाथपुर कस्बा निवासी 45 वर्षीय श्यामजी कुम्हार ने बताया कि ग्राम उद्योग विभाग की तरफ से उन्हें इलेक्ट्रॉनिक चाक उपलब्ध नहीं कराया गया। हालांकि उन्होंने 7-8 महीने पहले फॉर्म भरकर जमा किया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। कोरोना के हॉटस्पॉट के चलते दुकानें बंद हैं, 2 बच्चे हैं, जैसे तैसे चल रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया लॉकडाउन की अवधि में महज ही 20 किलो चावल मिला है। उसके बाद जैसे तैसे गुजारा चल रहा है। इस कला से जुड़े 65 वर्षीय फूलचंद प्रजापति बताते हैं कि उनके पास दूसरा रोजगार नहीं है, थोड़ा बहुत कुल्हड़ बनाते हैं। उन्होंने कहा कि अब उनके हाथों में उतनी ताकत नहीं बची कि वह चौक चला सकें, इसलिए मिट्टी का बर्तन और कुल्हड़ बनाने का काम करते हैं। ग्राम उद्योग अधिकारी ने बताया कि शासन से मिले निर्देश के मुताबिक हम लक्ष्यों को प्राप्त करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, ताकि कुम्हारों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। इस वित्तीय वर्ष में जनपद में इलेक्ट्रॉनिक चाक वितरण के 36 लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बहरहाल सरकार की मंशा भले ही अच्छी हो, लेकिन अधिकारियों की हीला हवाई के चलते जरूरतमंदों को सरकारी सुविधा से महरूम रखना पड़ रहा है। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। काका, जो ये आप कुच्चड़ बना रहे हैं, कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? अरे हमको जो है लगभग 15 साल से दवाई कर रहे हैं। तो सरकार काफ़ी जो है जो कुम्हार हैं उनके लिए जो है सहायता भी कर रही है और मदद भी। ऐसे में जो इलेक्ट्रिक चाक था उसके लिए आप फार्म अप्लाई किए थे कि नहीं? इलेक्ट्रिक चाक के लिए फार्म अप्लाई किए थे, अभी तक नहीं मिला। और जो लॉकडाउन में क्या बिक्री थी आपकी? अरे लॉकडाउन में एकदम बिल्कुल धंधा एकदम हो गया, और खर्चे बर्चे एकदम बंद हो गया। और अब अनलॉक 4 चल रहा है, इसमें क्या स्थिति, अब बिक्री हो रही है कि नहीं हो रही? हाँ, खर्चा पानी चल रहा है। आप कितने सालों से धंधा करते चले आ रहे हैं? बता रहे हैं कि जो है मतलब 15-16 साल में कभी बता दें। इसमें कुछ
बढ़ोतरी हो रही कि नहीं हो रही? जैसे कुछ नहीं बढ़ोतरी क्या हो रहा है, बस थोड़ा बहुत उनसे काम घर का खर्चा बढ़ता चल रहा है। क्या राशन वगैरह लॉकडाउन में मिलता था? हाँ, राशन वासन सब मिलता है। 1,000 रुपये जो है सहायता के लिए सरकार जो है सभी को योगदान दे रही थी, क्या उसमें आपको मिला था कि नहीं? नहीं, अभी तो शायद नहीं मिला। आपको भी नहीं मिला। आपका नाम क्या है? हमारा नाम कोलचंद प्रजापति। प्रधानमंत्री मोदी का जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोगों से जो है तरह तरह की जो है व्यवस्थाएं कर रहे हैं। आपको क्या सरकार के द्वारा अभी तक उपलब्ध चाक कराया गया कि नहीं कराया गया? नहीं कराएगा। कितने महीने पहले आपने जो है फार्म भरे थे जो है चाक के लिए? साल भी हो गया। और सरकार लॉकडाउन में जो है आपको जो राशन वितरित कर रही थी, क्या मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है। और जो पैसा 1,000 जो है मजदूरों को दे रहा था मंथली के हिसाब, नहीं मिल रहा है। कहीं आपने इसकी जो है कंप्लेन किए थे कि नहीं किए थे? नहीं। तो लॉकडाउन में किस हिसाब से जो है आपकी बिक्री हो रही थी? बहुत दिक्कत हो रहा है। अब अनलॉक 4 चल रहा है, इसमें अब क्या बिक्री हो रही है? जैसे पहले था वैसे अब भी है। पहले लॉकडाउन में कुछ कम हुआ रहा होगा, अब अनलॉक चल रहा है, इसमें ज़्यादा बिक्री हो रही होगी। नहीं, बिक्री नहीं हो रही है। क्या वजह है कि बिक्री जो नहीं हो रही? फाइबर की चल रही है। फाइबर की जो है मोदी अपील कर चुके हैं, फाइबर हटाओ देश बचाओ का जो है एक संकल्प चल रहा है। फाइबर की गिलास जो चल रही है, अगर ये हटेगा तो कुम्हार का जो है चलेगा, नहीं तो नहीं चले पाएगा। आप इस मिट्टी का कारीगर कितने सालों से कर रहे हैं? हमको तो हो गया धीरे धीरे 25 साल। अब तक इससे जो है कुछ उन्नत हो पाई है इस आकार से कि कुछ नहीं, कोई उन्नत नहीं हो पाई। यही है कि लड़के को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, जिया रहे हैं, यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कितने लड़के हैं आपके? 1 लड़का 2 लड़की। आपका नाम क्या है? श्याम जी प्रजापति। वितरण हुआ था और इस वर्ष कितने चाक का वितरण होना? बीते वर्ष जो है 23 का लक्ष्य था, जिसमें 5 लोगों का वितरित हो चुका है, 18 लोगों का बचा हुआ है। अभी 5 चाक आई थी, 5 चाक का वितरण हो गया है। सर इस वर्ष 36 का टारगेट था, 36 लोगों का चयन हो गया, लेकिन अभी जो है कोई चाक आई नहीं है। आ जाएगा, वितरण हो जाएगा। सर एक गरीब परिवार जो है ईसनपुर के रहने वाले श्रीनाथपुर के, उनका जो है 60 साल के ऊपर की एज में, वो भी 7 महीने पहले आपके यहाँ जो है अप्लीकेशन वगैरह दी, अभी तक लेकिन उनको भी चाक नहीं है। अब एप्लीकेशन तो बहुत लोग दिए हुए थे, जिसमें चयन हुआ, उसकी कमेटी बनी हुई थी। कमेटी ने जिसको उचित पाया उनका चयन हुआ है। आपका शुभ नाम? विनोद कुमार श्रीवास्तव।